तो चरण 1 के लिए हमने बॉक्स को चिन्हित कर लिया है, चरण 2 के लिए हमने पुष्टि की है कि मूव नीचे की ओर है और चरण 3 के लिए अब हम रीटेस्ट की तलाश कर रहे हैं। तो ये वो जगह है जहां मैं एक शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस बस इस डाउन क्लोज कैंडल जिस पर मैं प्रवेश कर रहा हूं उसके ऊपर एक ब्रेक बैक होने जा रहा है। हर बार हम एक साधारण निश्चित 2R गुणक का लक्ष्य रखने जा रहे हैं और इस सब का मतलब बस यह है कि हम जो भी डॉलर मूल्य जोखिम में डाल रहे हैं, इस उदाहरण में ये 18,600 रुपए है, हम मुनाफे में इसका दुगना कमाना चाहते हैं। इस उदाहरण में ये 37,200 रुपए होगा। आइए यहां ट्रेड में प्रवेश करें और देखें कि वास्तव में क्या होता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, इस ट्रेड ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। हम 10:02 पर पूरी तरह से वापस नीचे आ सके। हमने सरल ट्रेड लेकर दिन का काम पूरा कर लिया। आज मैं आपको वन बॉक्स स्कैल्पिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा, जो कि इतना बढ़िया टेक्निक है जिससे मुझे अबाउट 90% का एक्यूरेसी मिला हुआ है। पिछले कई सालों से हम इसको कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसका बैक टेस्ट भी दिखाएंगे, साथ साथ लाइव ट्रेड भी दिखाएंगे। 9:15 को जब ओपन होगा तब से लेकर अगले 90 मिनट के अंदर हम अपना ट्रेड को कंप्लीट कर लेंगे एंड उस दिन का ट्रेड हमारा खत्म है एंड उसके बाद नो मोर ट्रेड। तो ये अबाउट 90% से भी ज्यादा एक्यूरेसी देता है मेरे केस में। आपके केस में क्या होगा वो तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो इसके लिए बने रहना टिल द एंड। एंड कोई भी क्वेरीज हो सीधा कमेंट में भी पूछ सकते हो या फिर मुझे जो है डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो वन बॉक्स स्कैल्पर के काम करने के लिए ये बहुत सरल है और इसके लिए केवल पहली कैंडल की आवश्यकता होती है। अब विशेष रूप से मेरे लिए, मैं दिन के पहले 90 मिनट के लिए ट्रेड करने का प्रयास करता हूं, इसलिए रणनीति का उपयोग करते हुए लक्ष्य पहले 90 मिनट के भीतर एक सरल उच्च गुणवत्ता वाला जीतने वाला ट्रेड खोजना है और निश्चित रूप से ये सभी अलग अलग बाजारों पर काम करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम चार्ट पर हैं और यहाँ ये छायांकित क्षेत्र प्री मार्केट है। अब इस प्रणाली के काम करने के लिए हम जो करना चाहते हैं वो है पहली कैंडल जो सुबह 9:30 बजे ईस्टर्न समय पर बनने वाली है। ये न्यूयॉर्क सत्र का खुलना है और इसलिए सुबह 9:30 बजे की कैंडल सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। और विशेष रूप से मेरे लिए, अगर हम यहाँ ऊपर देखें तो मैं वर्तमान में 5 मिनट के चार्ट पर हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर हम पहली 5 मिनट की कैंडल का इंतजार करना चाहते हैं। यदि मैं यहाँ दिन को आगे बढ़ाता हूँ तो हम इस पहली 5 मिनट की कैंडल को बनते हुए देख सकते हैं और हम बस इतना करने जा रहे हैं कि ये बॉक्स टूल लें और हम पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई से लेकर लो तक को चिन्हित करने जा रहे हैं और हम आसानी से इस बॉक्स को चिन्हित कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के बीच में प्रतिबंध है और हम कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि यहीं पर कम संभावना वाले और निम्न गुणवत्ता वाले ट्रेड होते हैं। हालांकि इस रणनीति के काम करने का पहला कदम बस ये है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है और उस 5 मिनट की कैंडल के हाई और लो को एक बॉक्स में चिन्हित करना है। अब यहाँ से हम जो करने जा रहे हैं वो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहीं पर मैं निष्पादन करता हूँ। अब यदि आप उच्च टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने में सहज हैं तो वो भी ठीक है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ। अब जब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं, ये चरण 2 का समय है। चरण 2 के लिए हम बस इस स्तर के नीचे या इस स्तर के ऊपर ब्रेक की तलाश करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन गलतियों को भी समझाने जा रहा हूं जो ट्रेडर वन बॉक्स स्कैल्पर रणनीति को निष्पादित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके साथ ही अब हम बस किसी भी तरफ ब्रेकआउट की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हमें नीचे की ओर जाने के लिए एक मजबूत कैंडल क्लोजर मिला है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कैंडल बॉक्स के नीचे या ऊपर बंद हो। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि चूंकि ये कैंडल नीचे बंद नहीं हुई और हमें कमजोर प्राइस एक्शन मिला, तो अब ये हमें इंगित करता है कि हम ऊपर की ओर जाने वाले मूव की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम नीचे की ओर जाने वाले मूव की तलाश करेंगे। हम वास्तव में स्टॉक में प्रवेश कैसे करते हैं? मेरे लिए स्टॉक में प्रवेश करना बहुत सरल है। मैं अब इस पूरे चार्ट पर सबसे कम जोखिम वाले बिंदु की तलाश कर रहा हूं। याद रखें, हमारे पास कोई प्रमुख स्तर नहीं है। हम इसे बहुत सरल और प्राथमिक रख रहे हैं क्योंकि आपकी ट्रेडिंग जितनी सरल होगी, आपका निष्पादन उतना ही आसान हो जाएगा। अब इसके साथ ही मेरे लिए रीटेस्ट वापस इस बॉक्स में होने जा रहा है जहां मैं नीचे की ओर निरंतरता की तलाश करूंगा। तो चरण 1 के लिए हमने बॉक्स को चिन्हित कर लिया है, चरण 2 के लिए हमने पुष्टि की है कि मूव नीचे की ओर है और चरण 3 के लिए अब हम रीटेस्ट की तलाश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या हम चरण 3 के लिए ये रीटेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ ये रीटेस्ट है जो हमें चरण 3 के लिए मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये वो सबसे बड़ी गलती है जो ट्रेडर करते हैं कि वो ये नहीं समझते हैं कि रीटेस्ट को कैसे पढ़ना है और ये समझना है कि ये उच्च संभावना वाला रीटेस्ट है या कम संभावना वाला रीटेस्ट।
इसलिए मुझे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाने दें जिन्हें मैं तब देखने जा रहा हूँगा जब हम इन रीटेस्ट स्तरों पर आ रहे होंगे। मंदी के रीटेस्ट के लिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम स्टॉक के नीचे जाने की तलाश कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से बॉक्स के नीचे टूट रहा होगा, वहां दो विशिष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जिन्हें मैं खोजना पसंद करता हूं। नंबर 1, ये इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कैंडल होने जा रहा है और ये तब होगा जब हम रीटेस्ट कर रहे होंगे या वापस ऊपर खिंच रहे होंगे। मान लेते हैं कि हमारे एक्चुअल रीटेस्ट के लिए बॉक्स राइट यहीं पर है। हम देख सकते हैं कि ये कैंडल इस बॉक्स में आई, हमने रीटेस्ट किया और फिर वापस नीचे की ओर चले गए। जब हम उस मंदी वाले मूव को देख रहे होते हैं तो ये मेरे सबसे पसंदीदा पैटर्न में से एक है। अब ये इतनी अच्छी तरह से इसलिए काम करता है क्योंकि यहाँ पर ये विक है। ये विक एक पॉइंट पर इस अप क्लोज कैंडल की तरह दिख रही थी। तो ये कैंडल जो हमारे पास यहाँ है वो वास्तव में एक पॉइंट पर सिर्फ एक हरी बुलिश कैंडल थी जो बिल्कुल ऐसी ही दिख रही थी। हालांकि तब विक्रेता कदम रखने लगे और विक्रेताओं ने खरीदारों पर हावी होकर इस स्टॉक को पूरी तरह से वापस ला दिया और इसे बॉक्स में कैंडल के निचले स्तर पर बंद कर दिया। और इस कारण से ये दर्शाता है कि जब हम पहले से ही मंदी में थे और बॉक्स की संरचना के नीचे टूट गए थे, तब विक्रेताओं ने खरीदारों पर विजय प्राप्त की। और ये वो सेटअप होने जा रहा है जिसे मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर तलाशने जा रहा हूँ। एक और मंदी का सेटअप जिसकी हम तलाश कर सकते हैं वो ये है कि यदि हमारे पास बॉक्स यहाँ ऊपर होता और हम इन हरी कैंडल्स के साथ रीटेस्ट के लिए वापस आ रहे होते, तो ये हरी कैंडल पोटेंशियली बॉक्स में आ सकती है। लेकिन अगली कैंडल एक बड़ी लाल कैंडल है और बड़ी लाल कैंडल का हाई और लो इस हरी कैंडल से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये एक मंदी वाली एनगल्फिंग कैंडल है और एक बार फिर विक्रेता खरीदारों पर हावी हो रहे हैं क्योंकि खरीदारों ने स्टॉक को वापस ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन विक्रेताओं ने नीचे की ओर एक बहुत बड़ा कैंडल क्लोजर दिया। तो ये एक और मंदी का उदाहरण होगा जिसमें मैं प्रवेश करना चाहूंगा। और तेजी वाले पक्ष के लिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम स्टॉक के ऊपर की ओर जाने की तलाश कर रहे हैं और इसका मतलब है कि ये बॉक्स के रीटेस्ट स्तर के ऊपर टूट गया है, तब मैं बिल्कुल विपरीत की तलाश करूंगा। और वो एक हैमर स्टिक कैंडल होने जा रही है जब हम ऊपर की ओर निरंतरता के लिए बॉक्स में वापस आते हैं और इस बार एक बड़ी लाल कैंडल के बजाय मैं वापस खिंचते समय एक छोटी लाल कैंडल की तलाश करूंगा और फिर वापस ऊपर की ओर जाने वाले मूव के लिए उस बॉक्स से बाहर निकलती हुई एक बड़ी हरी कैंडल की तलाश करूंगा। और सबसे सरल तरीके से ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए जब आप इन रीटेस्ट्स की तलाश कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। आइए वापस चरण 3 पर चलते हैं। तो अब जब मैंने बस उन कैंडल्स को समझाया जिनकी मैं तलाश कर रहा हूं, जैसा कि हम इस हरी कैंडल के साथ देख सकते हैं, ये एक बहुत ही तेजी वाली कैंडल है, इसलिए मेरे लिए अभी तक कोई एंट्री नहीं है। मुझे इस रीटेस्ट के लिए एक बड़ी लाल कैंडल की आवश्यकता है या मुझे एक हैमर स्टिक कैंडल की आवश्यकता है। आइए इस ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या हम वो पा सकते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ठीक अगली कैंडल एक बहुत ही कमजोर हैमर स्टिक कैंडल है। अब ये पूरी मंदी वाली एंगल्फिंग कैंडल नहीं है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, हालांकि ये बहुत मंदी वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार फिर खरीदारों ने इसे ऊपर लाने की कोशिश की, हालांकि विक्रेताओं ने इसे पूरी तरह से वापस नीचे ला दिया और हम इसे इस कैंडल के निचले स्तर के करीब बंद कर रहे हैं। तो ये वो जगह है जहां मैं एक शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस बस इस डाउन क्लोज कैंडल जिस पर मैं प्रवेश कर रहा हूं उसके ऊपर एक ब्रेक बैक होने जा रहा है। हर बार हम एक साधारण निश्चित 2R गुणक का लक्ष्य रखने जा रहे हैं और इस सब का मतलब बस यह है कि हम जो भी डॉलर मूल्य जोखिम में डाल रहे हैं, इस उदाहरण में ये 18,600 रुपए है, हम मुनाफे में इसका दुगना कमाना चाहते हैं। इस उदाहरण में ये 37,200 रुपए होगा। आइए यहां ट्रेड में प्रवेश करें और देखें कि वास्तव में क्या होता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, इस ट्रेड ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। हम 10:02 पर पूरी तरह से वापस नीचे आ सके। हमने सरल ट्रेड लेकर दिन का काम पूरा कर लिया और ये केवल वन बॉक्स स्कैल्पर रणनीति को समझने से 32 मिनट का दिन था। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये चेरी पिकिंग है। उसने केवल एक उदाहरण दिखाया जिसका कोई अर्थ निकलता है। इस वीडियो में न केवल मैं आपको इस रणनीति के बैक टेस्टेड परिणाम दिखाने जा रहा हूं, बल्कि मैं आपको एक लाइव सत्र भी दिखाने जा रहा हूं जहां मैं ऐसे हजारों ट्रेडर्स के सामने लाइव ट्रेड कर रहा था, ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि वास्तव में ऐसे कैसे ट्रेड कर रहा है। और वो इस वीडियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होने जा रहा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ ही यदि आप मानते हैं कि एक चेरी पिक किया हुआ उदाहरण है, तो आइए बस पिछले दिन पर चलते हैं। यहाँ हमारे पास पिछला दिन है और हम जो करने जा रहे हैं वो एक बार फिर से बिल्कुल वही चीज है। और एक बार फिर इस बार मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूं, इसलिए वो पहली 4 कैंडल्स होने जा रही हैं जो पहले 5 मिनट की कैंडल बनाती हैं और हम बस उसे बॉक्स आउट करने जा रहे हैं। वो चरण 1 है। चरण 2 के लिए हम स्टॉक द्वारा एक दिशा चुनने की प्रतीक्षा करने जा रहे हैं। इसे एक तरफ टूटने की जरूरत है। इस उदाहरण में ये नीचे की ओर टूट गया।
इसलिए इस उदाहरण में हम नीचे की ओर निरंतरता के लिए इस बॉक्स में वापस एक रीटेस्ट की तलाश करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या हम ये रीटेस्ट पा सकते हैं। और याद रखें, हमें इस रीटेस्ट के लिए कमजोर प्राइस एक्शन की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि क्या हम वन बॉक्स स्कैल्पर के साथ ये रीटेस्ट पा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रीटेस्ट पर यही कारण है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत ही तेजी वाला प्राइस एक्शन मिल रहा है। हम यहाँ इस ट्रेड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत तेजी वाला है और हमें कमजोर प्राइस एक्शन के साथ किसी प्रकार के एंट्री सिग्नल की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ट्रेड बस वापस ऊपर की ओर चला गया और इसलिए ये दिन अमान्य घोषित हो गया है। लेकिन हम बस उन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझकर नुकसान से बचने में सक्षम रहे हैं और वो केवल मंदी वाली कैंडलस्टिक पैटर्न थे। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक बार जब हम बुलिश स्कैल्पर पर फ्लिप हो गए तो इस रणनीति के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम देख सकते हैं कि हमें रीटेस्ट मिल रहा है और एक बड़े मूव और स्तर से ऊपर टूटने के बाद ये एक उचित रीटेस्ट है। तो हम यहाँ ट्रेड में प्रवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बस उस संरचना का टूटना होने जा रहा है और हमें कम से कम 2 आर गुणक की आवश्यकता है। और याद रखें कि ये एक निश्चित लाभ कारक है। आइए इस ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है। हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकते हैं, लेकिन ठीक इसी तरह 10:06 पर हमने दिन पूरा कर लिया था। इस वन बॉक्स स्कैल्पर को समझने से ये 36 मिनट का दिन था। मुझे आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहिए और याद रखें, हम हर एक दिन इससे गुजर रहे हैं। मैं दिन नहीं छोड़ रहा हूं, ये एक ही रणनीति का उपयोग करते हुए दिन ब दिन है। तो इस दिन के लिए एक बार फिर हम जो करने जा रहे हैं वो पहले 5 मिनट को आगे बढ़ाना है। एक बार जब हम पहले 5 मिनट को आगे बढ़ाते हैं, हम उस पहले 5 मिनट को बॉक्स आउट करने जा रहे हैं और अब हम बस स्टॉक के एक दिशा में टूटने की इंतजार करने जा रहे हैं। और यहां हम देख सकते हैं कि हम ऊपर की ओर टूट गए। हम रीटेस्ट के लिए वापस आए। अब ये एक बड़ी डाउन क्लोज कैंडल थी, इसलिए हमें थोड़े और मजबूत प्राइस एक्शन कंफर्मेशन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें ठीक यही मिल रहा है। हम यहाँ ट्रेड में प्रवेश करने के लिए देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस बस उस संरचना का टूटना है और हमें उस निश्चित 2 आर गुणक की तलाश है। आइए देखते हैं कि इस ट्रेड पर वास्तव में क्या होता है। और बस इसी तरह हम इस दिन को 9:51 पर पूरा कर चुके होते, केवल ये समझने से कि वन बॉक्स स्कैल्पर का उपयोग कैसे करना है बाजार खुलने के 21 मिनट बाद। और यहाँ मुख्य बात यह है कि जो भी हर एक दिन मैंने आपको अभी दिखाया है वो बैक टू बैक था। तो ये चेरी पिक नहीं था, बल्कि ये हर एक दिन वन बॉक्स स्कैल्पर था। अब मैंने वास्तव में लगातार 2 महीने तक इस रणनीति का बैक टेस्ट किया और मुझे ये परिणाम मिले। लगभग 29 ट्रेड में 69% जीत दर, 2.58 लाभ कारक, 90% दैनिक जीत दर। और आप देख सकते हैं कि इस समय अवधि में कुल P&L धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बेशक हर रणनीति में नुकसान और गिरावट है। मैं 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, इसलिए निश्चित रूप से जल्दी अमीर बनने वाली रणनीति नहीं है। हालांकि लंबी समय अवधि में ये एक ऐसी रणनीति है जिसने मुझे ट्रेडिंग में अपने परिणाम प्राप्त करने में मदद की है। लेकिन अब मुझे आपको एक लाइव उदाहरण दिखाना है कि मैंने वास्तविक बाजारों में इस वन बॉक्स स्कैल्पर रणनीति को कैसे ट्रेड किया। ठीक है, तो यहाँ एक लाइव सत्र है जहां मैं हर एक दिन लाइव ट्रेड करते हुए इसी रणनीति को समझाते हुए हजारों ट्रेडर्स के सामने ट्रेड कर रहा था। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये उदाहरण SNDK पर है। एक बार फिर ये रणनीति किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए काम करती है और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। मैंने यहाँ जो किया वो एक बॉक्स के साथ पहले 5 मिनट को मार्क किया, इसलिए ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और हम आसानी से 5 मिनट के हाई और 5 मिनट के लो को मार्क करते हैं। अब मुझे पता है कि इसके बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता हूं। हालांकि मैं जिसकी तलाश कर रहा हूं वो ये है कि खरीदार वापस ऊपर की ओर जाने वाले मूव के लिए इस वन बॉक्स रणनीति से ऊपर कदम बढ़ाएं। इसलिए एक बार फिर ऊपर की ओर निरंतरता के लिए इस वन बॉक्स रणनीति में खरीदारों के कदम बढ़ाने की तलाश कर रहा हूं। आइए सुनते हैं कि मैंने इसे वास्तव में कैसे निष्पादित किया। मैंने कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन पर खरीदारों के कदम बढ़ाने की तलाश कैसे की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हम देखेंगे कि ट्रेड ने काम किया या नहीं किया। हम इस 5 मिनट हाई रीटेस्ट की तलाश कर सकते हैं, ये 461 का स्तर। ठीक है, यदि SNDK आपके 5 मिनट हाई रीटेस्ट में वापस आता है, तो यदि खरीदार कदम उठाना चाहते हैं तो दिन के हाई पर वापस जाने के लिए इस 461 स्थल का ध्यान रखें। ये एक बार फिर से वो 5 मिनट का हाई रीटेस्ट होने जा रहा है। मैं SNDK पर 465 कॉल्स को देखने जा रहा हूं। तो एक बार फिर इस 5 मिनट के हाई पर मैं खरीदारों के कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहा हूं। मैंने बात की कि कैसे मैं ऊपर की ओर निरंतरता के लिए 465 कॉल्स का इंतजार कर रहा हूं। आइए देखते हैं कि क्या खरीदार अंततः इस एंट्री के लिए कदम उठाते हैं। मुझे क्यूज के साथ कुछ खरीदारों को आगे आने की आवश्यकता है। क्यू पर कुछ खरीदार यहां आगे आ रहे हैं। ठीक है, मैं SNDK पर 465 कॉल्स ले रहा हूं। मैंने यहां SNDK पर 465 कॉल्स ली, SNDK पर 465 कॉल्स। इस तरह
यहाँ आप देख सकते हैं उस वन बॉक्स रणनीति से खरीदार अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हमें यहाँ ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी मिल रही है। यहीं पर मैंने प्रवेश किया और सभी को बताया कि मैं ऊपर की ओर जाने वाले मूव के लिए यहीं प्रवेश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल वही वन बॉक्स रणनीति है जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में समझाई है। आइए देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है। और जैसा कि हम यहाँ अपनी वन बॉक्स रणनीति से देख सकते हैं, जब खरीदारों ने कदम बढ़ाया तो हमने भी कदम बढ़ाया और हम इस ट्रेड को अपने प्रमुख स्तर तक वापस ले जाने में सक्षम रहे। यहीं पर मैंने अपने अधिकांश ट्रेड को हटा दिया और ये एक बहुत ही सरल ट्रेड था और एक बार फिर ये सुबह 10 बजे से पहले किया गया था। इसलिए वन बॉक्स स्कैल्पर रणनीति को समझने से ये 36 मिनट का दिन था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप इस साल मेरे द्वारा लिए जाने वाले हर एक ट्रेड को देख सकें, अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें या विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यदि इस वीडियो ने आपकी मदद की तो इसे लाइक करना ना भूलें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो उन्हें नीचे कमेंट्स में डालें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें